तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने एंजल वन का डेली चार्ट ओपन किया है। आज जो क्लोजिंग देखने को मिली है 2532 पर देखने को मिली है। आज फ्राइडे का सेशन था। आज क्लोजिंग वीकली क्लोजिंग हुई है और यहाँ पर हमने ये देखा कि इसने 200 डेमा पर सपोर्ट लिया है। 200 डेमा 2503 रुपए पर दिखा रहा है, यानी कि 25 रुपए पर 200 डेमा है जहाँ से सपोर्ट लिया और वहां से एक ग्रीन कैंडल देखने को मिली, ये आप देख सकते हैं। राइट। तो इसका मतलब ये है, और आप देखेंगे यहाँ पर भी ये इस समय पे यहाँ पर भी इसने सपोर्ट लिया था सितंबर के महीने में ही, 2 हफ्ते पहले करीब सपोर्ट लिया था 200 डेमा पर। उसके बाद बाउंस देखने को मिला, फिर आज सपोर्ट लिया और एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती हुई दिखाई पड़ रही है। इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या कहता है, देखिए यहाँ पर ये है, ये आप देखेंगे, ये यहाँ पर 3 बार इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है करीब 2700 के ऊपर। राइट। 2700 के ऊपर इसने रेजिस्टेंस लिया है और फिर उसके बाद नीचे नीचे आया, अब यहाँ से दोबारा से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसका ओवरऑल जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमें, वो ये कहता है कि यहाँ पर एक कुछ राउंडिंग बॉटम स्ट्रक्चर बन रहा है। तो यहाँ पर अगर हम इसको होल्ड करते हैं लंबे समय के लिए, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये, क्योंकि मार्केट अभी टॉप पर है, तो ऐसे स्टॉक्स देखने होंगे जो अभी थोड़ा करेक्ट हो चुके हैं और उनमें अभी काफी स्पेस बाकी है। यानी कि अब क्योंकि ये मार्केट का पार्टिसिपेंट है तो इसमें स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ है। तो स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए जो स्टॉक्स हैं आपके, यानी कि आई मीन टू से जो ब्रोकरेज से जुड़े जुड़े हुए स्टॉक्स हैं, वो आपके अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि बीएससी ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो वो उसका तो एक अलग पहलू है, एनएससी का आईपीओ आ रहा है और उसके फंडामेंटल्स भी ठीक है, नो डाउट। बट हाँ, लेकिन एंजल वन ने करेक्ट किया है ऊपर से, और करेक्शन के बाद अब यहाँ से एक बाउंस देखने को मिल रहा है। जो स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, वो स्ट्रक्चर आपका एक राउंडिंग बॉटम के इंडिकेशन दे रहा है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये राउंडिंग बॉटम बॉटम का कंप्लीशन कब होगा, यानी कि राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट कब होगा, जब ये 2700 के ऊपर क्लोजिंग देगा। राइट। इन लेवल्स के ऊपर 2710 के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिलेगी, तब इसमें ये कंफर्म होगा कि हाँ, राउंडिंग बॉटम का एक ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। अभी हो सकता है कि 10 दिन लगाए ये ब्रेकआउट देने में, 4 दिन लगाए या महीना भर लगाए, आई डोंट नो। बट हाँ, ऐसा लगता है कि ये स्ट्रक्चर देख के कि हाँ, ये ब्रेकआउट देगा। बस ये होल्डिंग पर्पज से है, अभी इसमें कोई ब्रेकआउट नहीं आया। ब्रेकआउट अगर आप ट्रेड करते हैं तो ट्रेडिंग के पर्पज से तो आपको इन 2700 के ऊपर ही इसको खरीदना चाहिए। अदरवाइज अगर आप होल्ड करना चाहते हैं, होल्ड कर सकते हैं कि आप पहले से लेके बैठे हैं तो बैठे रहिए। इसमें अभी भी आप और पोजिशन अपनी बना सकते हैं और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं अभी भी। ऑलराइट। तो ये कम से कम इसमें आप 1 साल का व्यू लेके चलिए, 10 से 12 महीने का व्यू लेकर चलिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगले 10 से 12 महीने में ये स्टॉक यहाँ से करीब 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 4400 के टारगेट्स देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। मेरा ख्याल है कि करीब 80% के रिटर्न्स हो जाते हैं। सो अगले 10 से 12 महीने में 80% के रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। मैं थोड़ा सा सेफ हो रहा हूँ, यानी कि थोड़ा सा आपको रिजर्व टारगेट दे रहा हूँ 1 साल के अंदर। हो सकता है कि उसके ऊपर भी चला जाए, लेकिन मेरा एक रिजर्व टारगेट है करीब 4400 रुपए का, यानी कि यहाँ से 80% ऊपर के टारगेट्स होंगे। उसकी वजह मैंने आपको बताई है। यहाँ पर आप देखेंगे, ये एक मैं आपको पहले यहाँ से वीकली चार्ट पर लेकर चलता हूँ। ये मैंने यहाँ पर वीकली चार्ट ओपन कर लिया है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो इसने एक फ्लैग का ब्रेकआउट तो ऑलरेडी दिया है, उसको इसने रिटेस्ट किया यहाँ पर, ये देखेंगे आप। ऑलराइट, इसका ब्रेकआउट दिया और नीचे आया, इसको रिटेस्ट करने आया। हो सकता है दोबारा यहाँ तक आ जाए, आई डोंट नो। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, 200 डेमा से सपोर्ट लेने के बाद बाउंस कर रहा है, तो हो सकता है कि अब यहीं से ही वापस ऊपर की तरफ, ऊपर की यात्रा तय करे। ऑलराइट। तो इसके चलते अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस 3100 रुपए का है, और इसमें ब्रोकरेज की जो एक रिपोर्ट भी आई थी उसमें भी करीब 3200 के टारगेट्स दिए थे उन्होंने। ब्रोकर का नाम भूल रहा हूँ मैं, लेकिन हाँ, 3200 के टारगेट्स दिए थे। तो यहाँ पर अभी भी काफी स्पेस उसमें देखने को मिला है और है। यहाँ पर आप देखेंगे, ये जो आप ये देख रहे हैं कैंडल, इसी वीक में ये ब्रोकर्स के टारगेट आए थे, तो इसमें अच्छी उड़ान देखने को मिली। 2700 तक ये करीब 2855 तक गया था और उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन आया। तो उसके बाद एक यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है, और कंसोलिडेशन के बाद अब यहाँ पे एक बड़ी उड़ान देखने को मिल सकती है। कभी भी, किसी भी दिन, किसी भी हफ्ते यहाँ पर एक बड़े आपको एक ही दिन में बड़े परसेंटेज टर्म्स में मूव्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये मेरा व्यू था यहाँ पर एंजल वन को लेकर। और देखिए यहाँ पर इसका जो वीकली डेमा है, ये यहाँ पर आपको करीब 1800 तक देखने को मिला, उसके पहले ही यहाँ से बाउंस कर गया है। और ये इसकी वजह क्या है, यहाँ पर एक ब्रेकआउट था, देखेंगे ये जो आप देख रहे हैं इन लेवल्स को,
ये देखिए, ये करीब यहाँ पर था, अप्रैल 2022 में एक रेजिस्टेंस था, तो उसी रेजिस्टेंस, अभी रेजिस्टेंस सपोर्ट बन चुका है, यहाँ पर नीचे तक आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया और ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फिर यहाँ पे इसने एक ये हायर लो बनाया, ऑलराइट, जैसे मैंने आपको बताया चैनल से बाहर आ गया, ऑलराइट, और ये हायर लो बनाया। अब उसके बाद ये हायर हाई बनाने की तैयारी में है। तो हो सकता है कि कभी भी किसी भी हफ्ते, अगले अक्टूबर के किसी भी हफ्ते में ये 3 या 31 तक चला जाए। कोई बड़ी बात कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। हो सकता है अगले महीने ही 31 का टारगेट इसमें आ जाए। मेरा ऐसा मानना है कि 31 का टारगेट अक्टूबर के महीने में ही आ जाएगा। ऑलराइट, मेरी कोई बायो सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली स्टडी पर्पज से मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसको देखें, ऑब्जर्व करें, एनालिसिस खुद का भी करें कोई भी पोजीशन बनाने से पहले। तो ये मेरा व्यू था। अगर आपके कोई कमेंट्स फीडबैक हो और आप मुझे कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ मुझे फीडबैक देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलूंगा नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।